जेल से छूटे आजम खान का पिछले 1.5 महीने से तमाम नेताओं से मेल मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है आजम और माफिया मुख्तार के बड़े भाई सिगबतुल्ला अंसारी से उनकी मुलाकात। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं इस सियासी मुलाकात का मकसद योगी के खिलाफ मुस्लिम फ्रंट तैयार करना तो नहीं है? क्या आजम नए गठजोड़ बनाकर योगी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं? उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के जमाने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे। आजम खान लाख दावे करें कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई से उनकी भेंट शिष्टाचार वाली थी, लेकिन लखनऊ में हुई मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार भर की होती तो इसकी चर्चा पूरे सूबे में नहीं होती। ये मुलाकात सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में इस मुलाकात के बाद नए गठजोड़ के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके निशाने पर केंद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। चर्चा है कि मुस्लिमों की सियासत को लेकर नए गठजोड़ सामने आ सकते हैं। आजम खान से गाजीपुर मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक सिगबतुल्ला अंसारी की मुलाकात इस समय यूपी के सियासी गलियारों में खूब चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसकी वजह है कि समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण और इससे भारतीय जनता पार्टी को होने वाला फायदा। ऐसे में आजम खान और सिगबतुल्ला अंसारी अच्छे से जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के बाहर इनकी कोई हैसियत नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ज्यादातर मुस्लिम वोटरों का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। सूत्रों के मुताबिक आजम खान चाहते हैं कि सक्रिय राजनीति की जगह मुस्लिम वर्ग की राजनीतिक रहनुमाई को डिफाइन करना चाहते हैं, इसलिए वो समाजवादी पार्टी से कितने दूर और कितने पास वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी याद दिला रही है कि अंसारी और आजम परिवार का पार्टी में सम्मान बरकरार है। समाजवादी पार्टी में एक दूसरे नेताओं से मिलने में कोई राजनीति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी में आपस में एक दूसरे के दुख सुख में लोग शामिल होते हैं, और आजम साहब से तो समाजवादी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता मिलना चाहता है। और मैं तो एक बात कहूँगा, भले ही अब मुख्तार साहब नहीं रहे इस दुनिया में, दुर्भाग्यपूर्ण है उनकी मौत, और वो तो जांच का विषय है कि उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन अंसारी परिवार के हर व्यक्ति का राजनीतिक सम्मान कद लगातार बढ़ा है, घटा नहीं है। योगी सरकार में माफिया मुख्तार अंसारी और आजम खान का क्या हश्र हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। माफिया मुख्तार अंसारी के अंत के बाद से ही उसके परिवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चा है। सिगबतुल्ला अंसारी मुख्तार अंसारी की फैमिली के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। वो समाजवादी पार्टी और कौमी एकता दल से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में आजम खान से मुलाकात को मुस्लिम सियासत के एकजुट होने की दिशा में संकेत माना जा रहा है। दोनों का ही परिवार लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, इसलिए राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकात तो कतई नहीं है। वैसे आज आजम खान ने लखनऊ में अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, जिसमें उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। अखिलेश ने जहां साझा विरासत को याद किया, वहीं आजम खान ने ये नहीं बताया कि आखिर बात क्या हुई। राजनीतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के जमाने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे, और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे। मुस्लिम फ्रंट के जरिए पीछे आजम खान के ये रणनीति एक तीर से दो निशाने वाली हो सकती है। आजम खान इसके जरिए एक तरफ योगी को चुनौती देने तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को अपनी नाराजगी का एहसास कराना चाहते हैं। तुषार श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?